हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास इक्वेशन के एक साइड पर नंबर्स, वेरिएबल्स या फिर टर्म्स हो तो उसको जब आप दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4y, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें देखिए हम आपको बताएंगे कि अगर इस तरफ से ये वाली जो साइड है इससे अगर आपने मूव करना है तो कैसे करना है। ठीक है, लेट्स सपोज हम 3 को मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब आप 3 को मूव करेंगे तो आप देखें यहाँ पर जब आप 3 को मूव कर रहे हैं तो रिमेनिंग सिर्फ 2x होगा, क्योंकि 3 तो यहाँ पर मूव हो जाएगा। लेकिन 3 के साथ क्या होगा, ये इक्वल टू साइन यहाँ पर आ गया और 4y आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 3 है उसके साथ साइन है पॉजिटिव का। ठीक है, तो जो पॉजिटिव होगा वो कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में। ठीक है, तो इस तरीके से -3 यहाँ पर आंसर आ गया। तो इससे आपने क्या सीखा, अगर कोई सिंबल है पॉजिटिव, ठीक है, और इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये आपके जो मिनी नोट्स हैं वो हम यहाँ पर साइड पे आपको बना देते हैं। पहली चीज़ आपने सीख ली, अगर यहाँ कोई पॉजिटिव होगा और आपने उसको इक्वल के दूसरी तरफ भेजना है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल लेते हैं, इसी को एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलो, ये एग्जांपल 1 थी और लेट्स सपोज ये एग्जांपल नंबर 1 हो गई और अब आपको करते हैं एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन दोबारा करते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सेकंड एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, अब अगेन हम इस 3 को मूव करेंगे तो यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो 2x है, इक्वल्स टू साइन आ जाएगा और 4y आ जाएगा। अब -3 है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा +3। ठीक है, +3। इससे आपने ये सीखा, अगर कोई साइन नेगेटिव हो और आपने उसको इक्वल की दूसरी तरफ मूव करना हो तो वो बन जाता है पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव में। ये आपने दो चीज़ें सीखनी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे आपको बताते हैं एक और एग्जांपल करके। तो इसको मूव करते हैं हम और आपको बताते हैं। यहाँ देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और आपको करके दिखाते हैं। जैसे लेट्स सपोज अब हमारे पास एग्जांपल में क्वेश्चन है 3x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने 3 को मूव करना है। ठीक है, इस 3 को मूव करना है वहाँ पर। ठीक है, पूरे टर्म को नहीं, सिर्फ 3 की बात हो रही है, इसको मूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब आप देखेंगे 3x अगर इस तरह लिखा हो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको साइड में मेरी नोट्स में आपको लिख देता हूँ आपके लिए। अगर ये 3x लिखा हो तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे हो क्या रहा है। तो जब आप इसको 3 को इधर मूव करेंगे तो क्या होना चाहिए, x रिमेनिंग बचेगा क्योंकि 3 वहाँ पर मूव कर गया, इक्वल टू साइन आएगा 4। अगर 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इससे क्या सीखा, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी और इक्वल्स के दूसरी तरफ आप भेजोगे तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये क्या सीखा कि अगर क्योंकि 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने दूसरी तरफ भेजा, इसको यहाँ से यहाँ पर भेजा तो क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है। आपने इससे ये सीख लिया। अब एक और केस देखते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं। लेट्स सपोज अब हमारे पास x/3 है और इक्वल्स टू 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये केस। ठीक है, अब आप देखें इसमें क्या हो रहा है, ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ पर भेजेंगे इक्वल की दूसरी तरफ तो क्या होना चाहिए, तो ये होगा x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने, और इस x का आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू
12। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ से हमने ये सीखा, अगर डिवीजन हो रही होगी, ठीक है, और आप उसको इक्वल्स के दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब डिवीजन हो रही होगी उसको आप इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेजोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा था, उसको आपने दूसरी तरफ भेजा, यहाँ पर आकर वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।